नमस्ते क्रिप्टो एंथुजियास्ट। आज मैं क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स की फैसिनेटिंग दुनिया में जा रहा हूं। ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं और आपको इनकी परवाह क्यों करनी चाहिए, चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले, एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर्ड है। यूएस डॉलर या यूरो जैसी ट्रेडिशनल करेंसीज के अनलाइक क्रिप्टोज डिसेंट्रलाइज्ड हैं। इसका मतलब है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट या बैंक इन्हें कंट्रोल नहीं करता। इसके बजाय ये ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करते हैं। तो क्या चीज क्रिप्टो करेंसीज को स्पेशल बनाती है? नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन। ये ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए कंप्यूटर्स या नोड्स के नेटवर्क पर रिलाई करते हैं, जिससे ये सेंसरशिप के रेजिस्टेंट बन जाते हैं। नंबर 2, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंटली और सिक्योरली रिकॉर्ड करता है। ब्लॉक्स की एक चेन की कल्पना कीजिए, प्रत्येक में ट्रांजैक्शंस की एक लिस्ट होती है जो एक साथ लिंक्ड होती है। नंबर 3, सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी इन ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करता है और नए कॉइन्स के क्रिएशन को कंट्रोल करता है। पब्लिक और प्राइवेट कीज का यूज कॉइन्स को सेफली सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। नंबर 4, डिजिटल नेचर। क्रिप्टोस केवल डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर होते हैं। आप इन्हें ग्लोबली कुछ ही मिनट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 5, लिमिटेड सप्लाई। कई क्रिप्टोस की एक फिक्स्ड सप्लाई होती है ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। उदाहरण के लिए बिटकॉइन में मैक्सिमम 21 मिलियन कॉइन्स हैं। अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। कॉइन्स अपने ब्लॉकचेन पर ऑपरेट करते हैं, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। हालांकि टोकन्स एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स पर क्रिएट किए जाते हैं जो अक्सर एसेट्स या यूटिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टेदर या चेन लिंक। लेकिन ये असल में काम कैसे करते हैं? कुछ जैसे बिटकॉइन माइनिंग का यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं। दूसरे जैसे इथेरियम 2.0 स्टेकिंग का यूज करते हैं, कॉइन्स को लॉक करके नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। ट्रांजैक्शंस नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं और ब्लॉकचेन में ऐड किए जाते हैं। सिंपल है ना? पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन, एथेरियम, बाइनेंस कॉइन और रिपल शामिल हैं। हर एक यूनिक फीचर्स ऑफर करता है, फास्ट ट्रांजैक्शन से लेकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तक। बेनिफिट्स क्या हैं? फास्ट ग्लोबल ट्रांजैक्शंस, लो फीस और स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी। लेकिन सावधान रहें, प्राइसेस वॉलेटाइल हो सकते हैं, रेगुलेशंस अनसर्टेन हैं और सिक्योरिटी रिस्क्स एग्जिस्ट करते हैं। अंत में क्रिप्टो करेंसीज इस बात में रेवोल्यूशन ला रहे हैं कि हम पैसे और ट्रांजैक्शंस के बारे में कैसे सोचते हैं। ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स के डिसेंट्रलाइज्ड, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफर करते हैं, लेकिन अपने रिस्क्स के साथ आते हैं। क्रिप्टो खरीदने, वॉलेट्स को सिक्योर करने या कॉइन्स और टोकन्स के बीच के डिफरेंस के बारे में और जानना चाहते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगली बार तक क्यूरियस रहें और क्रिप्टो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहें। अब जब हम समझ गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स क्या होते हैं, तो चलिए क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में थोड़ा और गहराई से देखते हैं। डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट 1980 के दशक में डिजी कैश के निर्माण के साथ शुरू हुआ था। डिजी कैश डिजिटल लेन देन में क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों को लाने का एक शुरुआती प्रयास था, जिसका उद्देश्य डिजिटल मनी का एक ऐसा रूप बनाना था जो सुरक्षित और प्राइवेट दोनों हो। हालांकि 2009 तक बिटकॉइन पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी एक गुमनाम व्यक्ति या समूह द्वारा बनाई गई थी, जिसे साटोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है। बिटकॉइन के निर्माण ने डिजिटल करेंसी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके बिटकॉइन ने केंद्रीय प्राधिकरण पर निर्भर किए बिना लेन देन के लिए एक विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर नेटवर्क की शुरुआत की। इस इनोवेशन ने डबल स्पेंडिंग की समस्या को हल किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिजिटल संपत्ति को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है। बिटकॉइन की सफलता ने हजारों अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और उपयोग हैं। उदाहरण के लिए इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधारणा पेश की, जिससे डेवलपर्स को इसके ब्लॉकचेन पर विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन बनाने की अनुमति मिली। रिपल ने बैंकिंग सेक्टर को लक्षित करते हुए तेज और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आज क्रिप्टो करेंसी बाजार अरबों डॉलर का है और लगातार बढ़ रहा है। टेदर जैसे स्टेबल कॉइन्स से, जिनका उद्देश्य मूल्य में उतार चढ़ाव को कम करना है, लेकर मोनेरो जैसे प्राइवेसी केंद्रित कॉइन्स तक, क्रिप्टो जगत विविध और लगातार विकसित हो रहा है। हर नया प्रोजेक्ट नए विचार और नवाचार लाता है।
जो वित्तीय दुनिया के चल रहे परिवर्तन में योगदान देता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि क्रिप्टो करेंसी पैसे, लेन देन और यहाँ तक कि शासन के बारे में हमारी सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। डिजी कैश से लेकर आज हम जो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं, वह तो बस शुरुआत है। तो बने रहें, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया अभी शुरू हो रही है। अब चलिए क्रिप्टो करेंसीज के पीछे की टेक्नोलॉजी को और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज की बैकबोन है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जो कंप्यूटर्स के नेटवर्क में सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। यह टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी इंश्योर करती है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में ऐड होने से पहले मल्टीपल नोड्स द्वारा वेरीफाई की जाती है। लेकिन ब्लॉकचेन सिर्फ डिजिटल करेंसीज का फाउंडेशन नहीं है, इसके फाइनेंस के रियल्म से बाहर भी फार रीचिंग एप्लीकेशंस हैं। उदाहरण के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स के जर्नी को ट्रैक कर सकता है, ऑथेंटिसिटी इंश्योर कर सकता है और फ्रॉड कम कर सकता है। वोटिंग सिस्टम्स में ब्लॉकचेन वोट्स रिकॉर्ड करने का एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट मेथड प्रोवाइड कर सकता है, और जिस तरह से हम इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं उसे रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, जहां यह पेशेंट रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर कर सकता है और मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच डेटा शेयरिंग को स्ट्रीमलाइन कर सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रियल्म में भी ब्लॉकचेन ओनरशिप और लाइसेंसिंग का एक इम्यूटेबल रिकॉर्ड प्रोवाइड करके आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स के राइट्स प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे जैसे हम ब्लॉकचेन के लिए नए यूजेस इनोवेट और डेवलप करते रहते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करने की इसकी पोटेंशियल इंक्रीजिंगली एविडेंट होती जाती है। क्रिप्टो करेंसीज को अंडरपिन करने वाली टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सिग्निफिकेंट चेंज लाने की कैपेसिटी वाला एक पावरफुल टूल साबित हो रही है। तो चाहे आप ब्लॉकचेन के फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल या सोसाइटल एप्लीकेशंस में इंटरेस्टेड हों, ये क्लियर है कि यह टेक्नोलॉजी यहाँ रहने के लिए है। ब्लॉकचेन की फैसिनेटिंग दुनिया और इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज में डीप डेल्व करते हुए बने रहे। अब चलिए अलग अलग टाइप्स के क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करते हैं। आज हजारों क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन ब्रॉडली इनको कॉइन्स और टोकन्स में डिवाइड किया जा सकता है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे कॉइन्स अपने खुद के ब्लॉकचेन पर चलते हैं। ये कॉइन्स अक्सर डिजिटल मनी की तरह यूज होते हैं और ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स का काम भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोकन्स एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स पर बनाए जाते हैं और अक्सर एसेट्स या यूटिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेदर एक स्टेबल कॉइन है जो यूएस डॉलर जैसी ट्रेडिशनल करेंसी की वैल्यू से पेगड है, जो वॉलेटाइल क्रिप्टो मार्केट में स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करता है। चेन लिंक एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल नेटवर्क है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रियल वर्ल्ड डेटा से कनेक्ट करता है, जिससे यह कई ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। यूनिस्वैप इथेरियम ब्लॉकचेन पर बना एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्रोटोकॉल है जो यूजर्स को बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के डायरेक्टली अपने वॉलेट से क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करने की परमिशन देता है। अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के डाइवर्स फंक्शनैलिटीज और यूज केसेस को समझने के लिए ये डिफरेंसेस बहुत जरूरी है। जहां बिटकॉइन और इथेरियम डिजिटल फाइनेंस में अपने रोल्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं टोकन्स फाइनेंस से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गेमिंग और बियॉन्ड तक कई सेक्टर्स में ढेर सारी पॉसिबिलिटीज खोलते हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप इवॉल्व होता जा रहा है, स्पेसिफिक नीड्स और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए नए कॉइन्स और टोकन्स क्रिएट किए जा रहे हैं। यह डाइवर्सिटी क्रिप्टो करेंसीज की इनोवेटिव पोटेंशियल और हमारी जिंदगी के वेरियस एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने की उनकी एबिलिटी को दर्शाता है। तो चाहे आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हों या एक क्यूरियस न्यूकमर, इस डायनामिक और रैपिडली चेंजिंग स्पेस को नेविगेट करने के लिए अलग अलग टाइप्स के क्रिप्टो करेंसीज को समझना बहुत जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ जैसे जैसे हम क्रिप्टो करेंसीज की एक्साइटिंग दुनिया और हमारे फ्यूचर पर उनके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करते रहेंगे। चलो देखते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। जब आप एक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट होता है और नोड्स से वेरीफाई होता है। ये नोड्स कंसेंसस मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक, ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने के लिए। एक बार वेरीफाई होने के बाद ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है और ये इम्यूटेबल और ट्रांसपेरेंट बन जाता है। यह प्रोसेस क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी इंश्योर करता है। अब चलिए क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने के फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं।
एक मुख्य फायदा है कम फीस में तेज ग्लोबल ट्रांजैक्शंस करने की क्षमता। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स जिनमें इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में कई दिन लग सकते हैं, उनके उलट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस मिनटों में पूरे हो सकते हैं, चाहे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज कुछ भी हो। क्रिप्टो करेंसीज स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स भी देते हैं। ट्रांजैक्शंस स्यूडोनिमस होते हैं, मतलब कि वो इन्वॉल्व्ड पार्टीज की आइडेंटिटीज डायरेक्टली रिवील नहीं करते। साथ ही ये क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर्ड है, जिससे अनऑथराइज्ड पार्टीज के लिए ट्रांजैक्शन डेटा को बदलना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस काफी वॉलेटाइल हो सकते हैं, जिनकी वैल्यूज थोड़े समय में ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। इस वॉलेटिलिटी से बड़ा फाइनेंशियल गेन हो सकता है, लेकिन बड़ा लॉस भी। क्रिप्टो करेंसीज के लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अभी डेवलप हो रहा है और रेगुलेशंस में बदलाव मार्केट पर काफी असर डाल सकते हैं। अलग अलग देशों का क्रिप्टो करेंसी पर अलग अलग रुख है। कुछ इसे पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ पूरी तरह पीएन। इसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क्स भी हैं, जैसे हैकिंग और स्कैम्स, जिनके बारे में यूजर्स को पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स के बावजूद इंडिविजुअल यूजर्स और एक्सचेंजेस साइबर क्रिमिनल्स का निशाना बन सकते हैं। अपने एसेट्स को सेफ रखने के लिए सिक्योर वॉलेट्स यूज करना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना और पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। बेनिफिट्स और रिस्क्स को वेई करके आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज यूज करना है या नहीं और कैसे। आखिरकार चलिए क्रिप्टो करेंसीज के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस रेगुलरली आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज ज्यादा वाइडली अडॉप्टेड होंगे और हमारी डेली लाइव्स में इंटीग्रेट हो जाएंगे, जबकि कुछ लोग स्केप्टिकल हैं। फिर भी ये साफ है कि क्रिप्टो करेंसीज ने फाइनेंशियल वर्ल्ड पर काफी इंपैक्ट डाला है और आगे भी पैसे और ट्रांजैक्शंस के फ्यूचर को शेप करते रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कई ट्रेंड्स देखने लायक हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई का डेवलपमेंट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ रिक्रिएट करने का एम रखता है, जिससे लोन्स, इंश्योरेंस और ट्रेडिंग बिना किसी बिचौलिए के मिल सकें। इससे फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच डेमोक्रेटाइज हो सकती है और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकते हैं। एक और एक्साइटिंग एरिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज (CBDCs) का राइज। कई देश अपनी डिजिटल करेंसीज बनाने पर विचार कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल करेंसीज की स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए क्रिप्टो करेंसीज के बेनिफिट्स ऑफर कर सकती है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और एफिशिएंसी का एक नया एरा आ सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स जैसे स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस और इंप्रूव्ड प्राइवेसी फीचर्स क्रिप्टो करेंसीज की कुछ करंट लिमिटेशंस को एड्रेस करने की लाइकली है। ये इंप्रूवमेंट्स क्रिप्टो करेंसीज को एवरीडे यूज के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बना सकते हैं और उनके अडॉप्शन को बढ़ा सकते हैं। हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स और वाइड स्प्रेड एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत ऐसे सिग्निफिकेंट बैरियर्स हैं जिन्हें दूर करना होगा। क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाता है और टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होती रहती है। अंत में, जबकि क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर अनसर्टन है, फाइनेंशियल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने की उनकी पोटेंशियल अनडिनायबल है। चाहे आप इन्वेस्टर हों, टेक एंथुसियास्ट हों या सिंपली क्यूरियस हों, इन्फॉर्म्ड रहना और इस इवॉल्विंग स्पेस के साथ इंगेजेड रहना क्रूशल होगा। क्रिप्टो करेंसीज का सफर अभी शुरू हुआ है और ये एक एक्साइटिंग राइड होने का वादा करता है।